ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज के डे ज़ीरो में आपका स्वागत है दोस्तों। ये मैं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज चालू कर रहा हूँ और ये ट्रेडिंग चैलेंज चालू होगा 4 लाख रुपए की कैपिटल के साथ और ये चलने वाला है पूरे एक साल ये चैलेंज चलेगा और आज है इसका डे ज़ीरो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या है वो स्ट्रेटजी जो एक साल तक ऑटोमेटिकली चलेगी, जिसको हम रोबोट की तरह चलाएंगे। बिल्कुल भी ह्यूमन इमोशंस का कोई काम नहीं आना चाहिए यहाँ पे, हमें ह्यूमन इमोशंस को आने ही नहीं देना है। एक साल तक ये स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली रोबोट की तरह चलानी है और फिर हम देखेंगे कि इसमें कैसे रिटर्न्स आते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक साल तक कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पहले स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी और स्ट्रेटजी समझने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें कितना काम है और कितनी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है दोस्तों कि जो इसमें 3 लेग्स होने वाली हैं वो लेग्स होंगी ये तीन लेग्स होंगी। अब ये 3 लेग्स क्या हैं? मैंने बेसिकली करंट मार्केट प्राइस, निफ्टी के करंट मार्केट प्राइस से 500 पॉइंट्स दूर की स्ट्राइक प्राइस ली है। 500 पॉइंट्स दूर की स्ट्राइक प्राइस ली है। आप देख सकते हो रफली जो अभी निफ्टी है 23,800 के आसपास चल रहा है। तो ये 23,300 की स्ट्राइक प्राइस है, ये भी 23,300 की स्ट्राइक प्राइस है। और ये दोस्तों जो आपको दिख रहा है, पता है ये क्या है? ये है निफ्टी जून 23,000 पुट ऑफ 2025, यानी कि ये एक साल बाद का ऑप्शन है। और एक साल बाद के जो ऑप्शंस होते हैं वहां पे 1000 के डिफरेंस में ही स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, वहां पे आपको 23,300 नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने यहां पे 23,000 ले रखा है। ठीक है, आप चाहो तो इससे थोड़ा नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो। तो यहां पे दोस्तों ये 3 लेग्स होने वाली हैं और स्ट्रेटजी बेसिकली क्या कहती है? स्ट्रेटजी ये कहती है कि हम यहां पे एक वीकली ऑप्शन बेचेंगे जो कि 500 पॉइंट्स नीचे का होगा करंट मार्केट प्राइस से, एक मंथली ऑप्शन बेचेंगे जो कि अगेन सेम स्ट्राइक प्राइस का होगा वीकली स्ट्राइक प्राइस से, और आइडियली 1 ईयर में भी हमें 500 पॉइंट्स दूर का ही स्ट्राइक प्राइस बेचना है। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो भी नेक्स्ट अवेलेबल है वो हमें बेचना है। अब यहां पे हर वीक इसमें क्या होगा दोस्तों, ये तो 4 जुलाई को ही एक्सपायर हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें, अगर ये आउट ऑफ मनी एक्सपायर होती है 4 जुलाई को, तो 4 जुलाई को इस पोजीशन को हमें स्क्वायर ऑफ करने के बाद 4 जुलाई को जो भी निफ्टी का प्राइस चल रहा होगा उससे 500 पॉइंट नीचे की एक और पुट जो है अगले वीक की बेच देनी है। ठीक है, अगर ओटीएम होता है तो हमें लेट से कि 4 जुलाई को जो मार्केट है वो 23,500 पे होता है, निफ्टी का जो स्पॉट है वो 23,500 पे होता है। तो हमें 4 जुलाई वाले दिन उसके अगली एक्सपायरी यानी कि जो 11 जुलाई की एक्सपायरी की होगी उस एक्सपायरी का 23,000 का पुट बेच देना है। और ऐसा हमें हर वीक करना है 52 टाइम्स, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं एक साल में, ये हमें 52 टाइम्स करना पड़ेगा। और हमें आंख बंद करके रोबोट की तरह स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है, क्रैश आ सकता है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बजट आ रहा है, फेड की में कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, तभी कुछ इसमें बात बनेगी। लेकिन दोस्तों ये तो हो गई आउट ऑफ मनी की बात। अगर इन द मनी होती है तो क्या होता है? सपोज करिए हमने 23,300 की पुट बेची है और 4 जुलाई को जो निफ्टी है वो 23,000 पहुंच जाता है, तो उस दिन हमें क्या करना है, इसको हमें स्क्वायर ऑफ करना है। जिस भी प्राइस पे स्क्वायर ऑफ हो रहा होगा, क्योंकि लॉस में ही होगा, उस दिन हमें इसको लॉस में स्क्वायर ऑफ करना है। और नेक्स्ट वीक का सेम स्ट्राइक प्राइस जो भी था, ये 23,300 था, तो 23,300 का ही एक और नया पुट बेच देना है अगले वीक का। ये हमें हर वीक करना है जब भी इन द मनी होगा, यानी कि वीकली पुट में अगर ओटीएम होता है तो उस दिन के मार्केट प्राइस से 500 पॉइंट्स नीचे की हमें पुट बेचनी है नेक्स्ट वीक के लिए। और अगर इन द मनी होता है तो सेम स्ट्राइक प्राइस को कंटिन्यू करते जाना है। अब अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे अगले वीक भी 23,300 को मुझे कंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि इन द मनी हो जाती है, और उससे अगले वीक भी इन द मनी रहती है, तो फिर से मुझे अगले वीक के लिए इसको कंटिन्यू करते जाना है। इसको मुझे कंटिन्यू ही करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रेटजी में अजम्पशन ही ये लेकर के चल रहे हैं हम कि निफ्टी जो है वो बुलिश रहेगा, अगले एक साल में बुलिशनेस रहना चाहिए। लेकिन बुलिशनेस का मतलब ये नहीं है कि हम निफ्टी से कोई 12%, 20%, 25% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर निफ्टी यहां से फ्लैट भी रहता है तभी भी हमें इस पूरी स्ट्रेटजी में फायदा होगा, और यहां से थोड़ा बहुत गिर भी जाता है तभी भी इसमें फायदा होगा। सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी गिरावट पे ही हमें इसमें लॉस हो सकता है, जिसके चांसेस कम हैं, और अल्टीमेटली वो भी नहीं होगा अगर हम इसको मैनेज करते हैं तो। ये तो मैंने अभी सिर्फ वीकली स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात की है। मंथली में भी आपको बिल्कुल सेम जो हमने वीकली में किया है वही करना है। द ओनली डिफरेंस इज कि जो हम यहां पे हर वीक में कर रहे थे वो अब यहां पे आपको हर महीने करना पड़ेगा। यानी कि जुलाई की मंथली एक्सपायरी जब होगी तब आपको चेक करना है, अगर इन द मनी, अगर ओटीएम है 23,300 पुट आउट ऑफ मनी एक्सपायर हो रही है तो उसको स्क्वायर ऑफ करके नेक्स्ट महीने की हमें करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होगा उस एक्सपायरी वाले दिन -500 इस स्ट्राइक प्राइस की हमें नेक्स्ट महीने की पुट बेच देनी है। और अगर इन द मनी होगा तो सेम स्ट्राइक प्राइस को नेक्स्ट मंथ में भी कंटिन्यू करते जाना है। इस तरीके से हमें इसमें बेचते चले जाना है पूरे साल। ये हमें 12 बार करना पड़ेगा साल में, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। और ये है एक ईयरली स्ट्राइक प्राइस जिसको हम सिर्फ एक बार ही करेंगे, क्योंकि ईयरली है तो इसको एक बार लेकर के छोड़ देना है और इसको टच नहीं करना है। ये अपने आप इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये तो होगी स्ट्रेटजी। अब इसमें क्या रिटर्न्स आ सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें और जान लेते हैं।
देखिए सबसे पहले तो जान लेते हैं इसमें मार्जिन कितनी लगेगी। तो आप इसको देखो, इसमें मैं अगर सेल पे जाता हूं तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे आपको मार्जिन दिखा रहा है, कितनी मार्जिन दिखा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को ये मार्जिन 55,000 दिखा रहा है। दोस्तों पहली बात तो मैं यहाँ पे 25 क्वांटिटी नहीं, मैं 50 क्वांटिटी से काम करने वाला हूँ। 25 क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। यहाँ पे हम लोग काम करेंगे 50 क्वांटिटी के साथ, और 50 क्वांटिटी के साथ आपको यहाँ पे कितनी मार्जिन दिखा रहा है, 50 क्वांटिटी के साथ आपको यहाँ पे 110 मार्जिन दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारी मार्जिन लगेगी 110। इसका प्राइस रफली 34 के आसपास है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने पैसे बनने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने पैसे बने आप देख सकते हो। जो 34 था, इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रफली 1600 के आसपास बनेंगे। अब आप इसको 1600 को 52 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके कितने बचते हैं, ये आपके 1670, तो ये आपके 80-90,000 बनते हैं। 80-90,000 पूरे साल में बन सकते हैं अगर आपके हर वीक जो है स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ मनी एक्सपायर होता है। यानी कि 1,10,000 रुपये लगाए आपने और 80-90,000 बन सकते हैं अगर वो हर महीने हर वीक आउट ऑफ मनी एक्सपायर होता है। तो 80-90% रिटर्न्स इसमें मैक्सिमम पॉसिबल हैं, लेकिन ऑब्वियसली सारे वीक आपके आउट ऑफ मनी नहीं होंगे। 1, 2, 3, 4 वीक आपके इन द मनी भी होंगे, तो वो रिटर्न्स यहाँ पे थोड़े से कम होंगे। ये तो हो गई इसकी बात। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में जब आप इस पे सेल पे क्लिक करोगे तो इसमें कितनी मार्जिन लग रही है। सबसे पहले क्वांटिटी 50 कर लेते हैं और फिर से देखते हैं मार्जिन इसमें भी रफली 1 लाख के आसपास लग रही है। और यहाँ पे जो प्रीमियम है 144, यानी कि यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को 7,500 के आसपास मिल रहे हैं। और 7,500 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आता है, ये भी आता है 90,000। यानी कि आपने इसमें भी 1 लाख रुपीज लगाए और 90,000 मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट आपका हो सकता है, विच इज 90% रिटर्न्स। सो यहाँ पे भी हमें 90% मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स हैं, यहाँ पे भी हमें 90% मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स हैं। लेकिन ऑब्वियसली सारे महीने हमारे आउट ऑफ मनी एक्सपायर नहीं होंगे, तो 1-2 महीने जो भी इन द मनी होंगे उसके रिटर्न्स आप इसमें से डिडक्ट कर सकते हो और ये नीचे आ सकता है। अभी मैं आपको बैक टेस्टिंग के रिजल्ट भी बताऊंगा, वेट करिए एक बार। और यहाँ पे तो ये ईयरली है, आप इसमें जाओगे, अगर इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है थोड़ी सी कम है, लेकिन हम बीच में कहीं भेज देंगे। इसको मैं सेल करता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। ये देखिए इसमें जो है मार्जिन ज़्यादा है, 2 लाख रुपीज़ की मार्जिन है यहाँ पे, और 600 के आसपास का मैं इसमें 620 इसमें प्रीमियम है। तो इसको मैं रफली अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका 32,000 के आसपास आ जाता है। 2 लाख रुपए पे 32,000 यानी कि 16% पर एनम, 16% पर एनम के आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स हैं। 16% के यहाँ पे थे, रफली 90% के यहाँ पे थे, और रफली 90% के यहाँ पे थे। अब जो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसका जो इवेल्युएशन है वो इंडिविजुअल ट्रेड पे नहीं होगा। ओवरऑल हमने 4 लाख रुपीज़ के आसपास लगाए और हमने एक साल में 4 लाख रुपीज़ के साथ कितने पैसे बनाए। लेट्स से हम इसमें यहाँ पे 4 लाख ही बना लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे हमारी स्ट्रेटजी ने 100% रिटर्न्स एक साल में कमाए। अगर यहाँ पे हम 4 लाख रुपीज़ को यूज़ करके 3 लाख रुपीज़ ही कमाते हैं तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे एक साल में 75% के रिटर्न्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंडिविजुअली नहीं देखना हमें, क्योंकि ये जो तीनों कंबाइंड स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये कंबाइंड एक ही ट्रेड है, इसको एक ट्रेड एक स्ट्रेटजी बोला जाएगा। ये अलग अलग ट्रेड या अलग अलग स्ट्रेटजीज नहीं है। इस तरीके से हमारा जो इवैल्यूएशन है वो होगा। अब दोस्तों इसमें क्या रह जाता है, अब मैं आपको बताता हूं। मैंने ये तीनों स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट किया है पिछले 3-4 साल के डेटा पे, जितना भी डेटा अवेलेबल था। तो वहां पे क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता है ना कि कितने वीक हमारे इन द मनी हो सकते हैं या आउट ऑफ मनी हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बैक टेस्टिंग भी की, जिससे कि मुझे पता चल सके कि एक्चुअल में रियल लाइफ में या रियल मार्केट वैल्यूज पे, रियल मार्केट डेटा पे कितने इन द मनी और आउट ऑफ मनी होते हैं। तो वहां पे मैंने देखा वीकली में रिटर्न्स आ रहे थे रफली 60-65%। वीकली में 60-65% रिटर्न्स आ रहे थे। मैं सारे साल का आपको एवरेज करके बता रहा हूँ, किसी में ज़्यादा किसी में कम, वो जो विक्स है उस पर भी डिपेंड करता है। मंथली आ रहे थे 55-60% रिटर्न्स, मंथली जो ट्रेड है उसके ऊपर, और ईयरली तो सेम 16% के रिटर्न्स ही मिल रहे थे। तो इस तरीके के रिटर्न्स मिलने की यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं, और देखते हैं कि अल्टीमेटली क्या होता है। इसीलिए तो चैलेंज लिया गया है कि देखना है कि एक्चुअल में क्या होता है। अब देखिए मेरा जो ऑर्डर्स हैं वो सब कुछ खाली है, पोर्टफोलियो है जो सब कुछ खाली है। यहाँ पे मैंने सब कुछ खाली, ये मैंने एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट किया है सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को चलाने के लिए। इसमें कोई और ट्रेड पूरे साल में नहीं लिया जाएगा, कोई और ट्रेड बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं कि यही 3 ट्रेड जो चलेंगे इसमें हमारे साथ क्या होता है पूरे साल में। 4 लाख रुपए यूज करके कितने पैसे बनते हैं ये जानना है, इसीलिए इस अकाउंट को बिल्कुल सेपरेट रखा जाएगा और इसकी चीजें आपको बिल्कुल अपडेट की जाएंगी टाइम टू टाइम। अब कब कब अपडेट की जाएंगी, क्या रहेगा अपलोड शेड्यूल, अब आपको बताता हूं। तो आज तो इस स्ट्रेटजी का डे 0 है। इस स्ट्रेटजी का जो आगमन है, जो स्टार्टिंग है, वो कल से होगी। कल होगा डे 1, कल है थर्सडे एक्सपायरी, तो कल होगा इसका डे 1। और कल से दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे ये शेड्यूल रहने वाला है। डेली एक शॉर्ट्स डाला जाएगा 8 बजे ऑन ऑल ट्रेडिंग डेज, जिस दिन आपको बताया जाएगा कि हमारी जो पोजीशन है वो किस तरीके से चल रही है।
कल जैसे कि थर्सडे है, कल मैं यहाँ पे इन तीनों ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करूंगा और वहां पे आपको ये शॉर्ट्स डाल करके दिखाऊंगा कि किस प्राइस पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सेल किया गया है। एक और चीज बता देता हूं दोस्तों, ये जो आज के स्ट्राइक प्राइसेस थे 23,300, ये आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से मैंने 500 रुपीज डिडक्ट करके यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चूज किया है। अगर कल को निफ्टी गिर जाता है या बढ़ जाता है तो मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा फॉर दीज। हो सकता है 23,400 हो जाए, हो सकता है 23,200 हो जाए, डिपेंड करता है कि कल मार्केट कहां जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग कल मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा और आपको वहां पे पता चल जाएगा। ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप चाहें तो 23,000 के साथ भी अज्यूम कर सकते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से फॉलो करने के लिए, रोबोटिक वे में इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं अपना रूल फॉलो करूंगा। एक्जैक्टली 500 पॉइंट्स के पास, सबसे पास जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसकी यहाँ पे कल पुट बेची जाएगी, ठीक है। और डेली आपको यहाँ पे शॉर्ट्स अपलोड कर दिया जाएगा और फिर आपको पता चलता रहेगा कि भाई क्या किस प्राइस पे एग्जीक्यूट किया गया। और फिर आपको पता ही है कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे तक तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी बीच में करेंगे ही नहीं। सिर्फ थर्सडे को जब वीकली एक्सपायरी होगी तब हम वहाँ पे एक पोजीशन को एग्जिट करेंगे और नई पोजीशन लेंगे नेक्स्ट थर्सडे की। और फिर फ्राइडे को अपडेट दी जाएगी कि क्या चल रहा है, मंडे को अपडेट दी जाएगी कि क्या प्रॉफिट और लॉस चल रहा है, वो सारी चीजें दिखाई जाएंगी। फिर नेक्स्ट थर्सडे को आपको वहां पे पता चलेगा कि जो ये वीक है ये खत्म हो चुका है, यहाँ पे उसको एग्जिट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक का लिया जाएगा। इस तरीके से ऑन ऑल ट्रेडिंग डेज आपको शॉर्ट्स के द्वारा, जिससे कि बहुत ही छोटे वीडियो में आपको पता चल जाएगा एक्जैक्टली क्या परफॉर्मेंस चल रही है, ऑन ऑल ट्रेडिंग डेज यहाँ पे बताया जाएगा। और इस तरीके से चलने वाला है ये ऑप्शंस ट्रेडिंग चैलेंज। आई होप आपको इसमें मजा आएगा। अगर आप इस ट्रेडिंग चैलेंज से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो आप ये जो ज्वाइन बटन है इस पर क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं पिछले 4 सालों से भी ज्यादा से, और एक बार जो जुड़ता है वो कभी छोड़ नहीं पाता है। उसके अलावा अगर आप ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो ये है मेरा ऑप्शंस का प्लेलिस्ट। आप इसमें जा करके बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। देख सकते हो आप 21 वीडियोस हैं, बिगिनर से एकदम आपको प्रो लेवल तक ये प्लेलिस्ट लेकर के जाएगी। इसके बाद एक एडवांस लेवल की भी प्लेलिस्ट है, अगर आप चाहते हैं तो वो देखना, अदरवाइज आपके लिए ये भी काफी रहेगी, आप इसको भी देख सकते हो। आपको क्या लगता है इस ट्रेडिंग चैलेंज के बारे में, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो वो भी नीचे पूछ सकते हैं, चाहे अपलोड शेड्यूल को लेकर के, चाहे स्ट्रेटेजी को लेकर के, या फिर किसी और चीज को लेकर के आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आप लोगों से कल, जब इस स्ट्रेटजी का, इस ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 1 स्टार्ट होगा।